सिक्स्थ टैली करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। देखो, अ और ब लाभ 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार दिया गया था। हमें एक बैलेंस शीट दी गई है। अब देखो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है 25,000। ठीक है, इसके बाद है डेटर्स, फिर प्रोविजन, स्टॉक, गुडविल, बिल्डिंग। गुडविल को हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे, मतलब कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। फिर है बिल्स पेबल, लाइबिलिटी में चला जाएगा। रिजर्व फंड हम क्या करेंगे, बांट देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व फिलहाल चेक करते हैं लाइबिलिटी है कि नहीं। और कैपिटल अकाउंट ए बी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। ठीक है ना। देखो ट्राई करना ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का। मैं सारे एडजस्टमेंट तुम्हें एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। देखो फर्स्ट, 1 अप्रैल 2017 को निम्न शर्तों के आधार पर स को साझेदारी में शामिल किया। साझेदारों का नया अनुपात 2-2-1 होगा। अब ये ध्यान से समझना कि अगर क्वेश्चन में नया अनुपात दिया है तो हमें त्याग का अनुपात निकालना जरूरी हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में नया अनुपात नहीं दिया है तो हमें नया अनुपात निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूंजी का समायोजन करना है। सिंपल चीज़। तो अगर नया अनुपात दिया है तो त्याग का अनुपात निकालो, नहीं दिया है तो नया अनुपात हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो स 40,000 अपनी पूंजी के चुकाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे के 40,000 उसकी पूंजी है। स्टॉक को 2,000 से कम किया जाए, मतलब स्टॉक को हमें 2,000 से कम करना है, मतलब माइनस कर देंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 3,000 तक रखा जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन मतलब डेटर्स पे डॉट लगा देंगे। देखो संदिग्ध ऋण में कितने करने हैं, 3,000, तो डेटर्स में से हम कितने माइनस करेंगे, 3,000 माइनस करेंगे। लेकिन 2,000 तो पहले से ही दिए हुए हैं, वो ध्यान रखना। लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ 1,000 का। ठीक है, फर्म की ख्याति में स का हिस्सा 5,000 पर मूल्यांकित किया गया। तो फर्म की ख्याति में स का हिस्सा डायरेक्टली हमें स का हिस्सा दिया हुआ है, इसमें से और तुम लोग स का हिस्सा मत निकाल देना। ये लिखा क्या है, देखो फर्म की ख्याति में स का हिस्सा। ठीक है, सी का हिस्सा अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। स ख्याति की नकद राशि लाता है। ठीक है, कैश में ला रहा है वो। पूर्वदत्त बीमा व्यय 1,000। पूर्वदत्त बीमा का मतलब क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पे कहीं प्रीपेड दे रखा है नहीं, तो सबसे पहले प्रीपेड क्या होता है अपने लिए, एसेट। तो इसको हम लोग एक इफेक्ट कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। अब अपने बिजनेस में एक एसेट आ रहा है, तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर है बकाया बिजली के बिल। अब बकाया बिजली के बिल मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमें पे करने बाकी है। तो ये अपनी लाइबिलिटी बढ़ाता है, ये तो एक लिख देंगे हम लोग अपने लाइबिलिटी साइड में। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, तो ये अपने लिए लॉस है, क्योंकि अपने बिजनेस में एक आउटस्टैंडिंग खर्चा आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो अपने लिए लॉस। तो लॉस कहाँ लिखते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर भवन 10,000 से कम मूल्यांकित है, तो भवन पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक डॉट लगा देंगे। और कम मूल्यांकित है तो हमें क्या करना है, उसमें उसका मूल्य उसको बढ़ाना है। अब यहाँ पे अमाउंट दे दिया तो बहुत इजी हो गया। परसेंटेज दिया होता तो याद है तुम्हें, हम लोग ने एक वर्किंग नोट किया था, वैसे ही हमें पूरा करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है। फिर सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूंजी का समायोजन करना है। नकद से समायोजन किया जाए। अब जो भी बैलेंस आएगा वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, कैश में ट्रांसफर करना है। नई फर्म में पूंजी खाते एवं चिट्ठे तैयार कीजिए। तो हमें क्या क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसका जो डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा, वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। चलो देखो क्वेश्चन तुम लोग ने पूरा पढ़ लिया है, इसका सॉल्यूशन तुम लोग खुद ट्राई करो एक बार। जो भी हमें ये पूंजी का समायोजन करना है वो किस में करना है, कैश में करना है। तो कैश में हमें प्लस माइनस करना है। एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें क्या करता हूँ, इसका सोल्यूशन भेज देता हूँ। ठीक है, चलो एक बार तो तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग ने उस दिन मार्किंग तो वगैरह सब कर ही दी थी, अब खाली हमें क्या करना है, पोस्टिंग वगैरह सब हमें स्टार्ट करना है। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, अपनी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में जो जो हमें दिया हुआ है वो लिखते जाएंगे। हमें फर्स्ट दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, और ये अमाउंट है 25,000।
इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है डेटर्स, डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट है तो डेटर्स हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे 30,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है स्टॉक, तो स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक है 32,000 का तो वो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक के बाद है गुडविल, गुडविल को हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, बिल्डिंग है उसके बाद, तो बिल्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख कर वो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो 1,20,000 लिख के हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे। ये सब लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, गुडविल। गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू गुडविल, और ये कौन सी गुडविल होती है, जो पहले से ही पुस्तक में दी गई है और इसे हम क्या लिख करते हैं, अपलिखित करते हैं। तो इनका जो अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो 10,000 को हम 3:2 में बांट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। इससे अपना एसेट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे अपनी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में देखो सबसे फर्स्ट पहले क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट है 60,000, कोई डॉट नहीं है, सीधा बाहर वाले कॉलम में। फिर रिजर्व फंड को बांट देंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखना है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखना है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। एक का है 90,000 और दूसरे का है 40,000, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 90,000 और 40,000, फिर ये डैश कर दिया। अब रिजर्व फंड, रिजर्व फंड को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई रिजर्व फंड, और कितना अमाउंट है 15,000। 15,000 को हम 3:2 के अनुपात में बांट देंगे तो ये आंसर आएगा अपना 3, 2, 5, 15 तो 9,000 और 6,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9,000 और इसमें हमने लिख दिया 6,000। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम ये भी पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अमाउंट है 10,000, तो ये बांटेंगे तो आ जाएगा 6,000 और 4,000, लिख दिया ये। अब इसके बाद अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है तो हमारा स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एडजस्टमेंट। 1 अप्रैल 2017 को निम्न शर्तों के आधार पर स को साझेदारी में शामिल किया गया। यहाँ पे नया अनुपात हमें दिया गया था, तो जैसे ही हमें नया अनुपात दिया है तो हमें क्या करना है, वर्किंग नोट बना के हमें क्या फाइंड करना है, त्याग का अनुपात हमें निकालना। तो वर्किंग नोट 1 हम क्या निकाल रहे हैं, त्याग का अनुपात। इसका रेशो तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसका किसका निकालेंगे, ए का पुराना अनुपात कितना है 3/5 माइनस इनका नया अनुपात कितना है तो 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। फिर बी का पुराना अनुपात है 2/5 माइनस नया अनुपात भी है 2/5, तो इसका मतलब 0। तो ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा त्याग कौन कर रहा है, ए। तो गुडविल का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 40,000 अपनी पूंजी के चुकाता है। तो अब ये पता है अपने को कहाँ लिखते हैं हम लोग, एक तो अपने कैश में 40,000 यहाँ पे जोड़ देंगे। कैश में 40,000 जोड़ने के बाद अपन कैपिटल में लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, और इसके खाते में हम लोग लिख देंगे 40,000। ठीक है, फिर है स्टॉक को 2,000 से कम किया जाए, तो स्टॉक को हमें क्या करना है, 2,000 हमें कम करना है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, लिख दो रीवैल्यूड, 2,000 माइनस कर दो तो बाहर कितना बचेगा 30,000। अब ये एसेट की वैल्यू अपनी कम हो रही है, कम हो रही तो लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट, कितना आ जाएगा अमाउंट 2,000, लिख दिया, ये लॉस हो गया अपने लिए। फिर इसके बाद है कहाँ गया, हाँ ये रहा, सख्याति के लिए यही है, स्टॉक 2,000 से कम किया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 3,000 तक रखा जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन हम लोग किस में से करते हैं, डेटर्स में से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना करना है हमें 3,000 करना है। तो डेटर्स में से 3,000 माइनस कर देंगे, बाहर कितना आ जाएगा 27,000। अब पहले से ही पुस्तक में प्रोविज़न दिया हुआ है 2,000 और अब कितना हो गया है प्रोविज़न 3,000, मतलब अपने ये प्रोविज़न बढ़ गया, मतलब अपने लिए क्या है ये लॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविज़न लॉस, कितने का हुआ है सिर्फ 1,000 रुपये का, ये लिख दिया। इसके बाद है फॉर्म के ख्याति में स का हिस्सा 5,000 पर मूल्यांकित किया जाए। तो स का हिस्सा हमें डायरेक्टली दे रखा है 5,000 और वो ये भी लिखा है कि वो नकद लेकर आएगा।
तो हम लोग ये क्या करेंगे, अपने नकद में 5,000 जोड़ देंगे और इसका फ़ायदा हम किसे देंगे, सिर्फ एक ही साझेदार को जो त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई गुडविल, ये किसको दे देंगे, सिर्फ ए को दे देंगे यहाँ पे 5,000। ये भी कर लिया अपन ने। फिर नेक्स्ट देखो, पूर्वदत्त बीमा व्यय 1,000। पूर्वदत्त बीमा मतलब क्या होता है, अपने लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अपने बिजनेस में क्या आ रहा है, एक एसेट आ रहा है, तो प्रीपेड बीमा मतलब क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट दिया हुआ है, ये है 1,000। और अपने बिजनेस में अगर एसेट आएगा तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे भी सेम वर्ड लिखना है, प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये अमाउंट आ जाएगा तो 1,000, ये लिख दिया। फिर क्या है, फिर है बकाया बिजली के बिल 500। तो ये तो पता है कि एक तो लॉस है अपने लिए, लॉस मतलब कहाँ लिख देंगे, इसके डेबिट साइड में, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कितने का आया है, तो 500 रुपये का आया है। तो एक इफेक्ट तो यहाँ आ गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे अपन, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे सेम लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कितना आ जाएगा, 500 रुपये। ठीक है। इसके बाद भवन 10,000 से कम मूल्यांकित है। वर्डिंग समझना अच्छे से, भवन 10,000 से कम मूल्यांकित है, तो हम भवन की वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर वैल्यूड। कितने से अंडर वैल्यूड है, 10,000 से। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,30,000। इसकी नई वैल्यू आ गई 1,30,000। अब भवन का मूल्य हमें बढ़ाना है, तो अपने लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000 रुपये। करेक्ट, ये हो गया। अब सभी साझेदारों के पूंजी, उनके लाभ विभाजन, वो सब हमें क्या करना है, पूंजी का समायोजन करना है। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, ये रिवैल्यूएशन को हम लोग करेंगे बंद। अब देखो कौन सा ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 11,000। 11,000 में से हम क्या करेंगे, 3,500 माइनस कर देंगे। अब 11,000 में से 3,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7,500। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना ये 7,500, और ये क्या करेंगे, हम दोनों साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हम ए और बी में बांट देंगे 3:2 के अनुपात में। तो 7,500 को 3:2 में बांटे तो 5 और कितना आ जाएगा, 5 करेंगे तो 15 15 3 4,500, और इसमें आ जाएगा ये 3,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है, इधर डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 4,500 और यहाँ आ जाएगा 3,000। ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अपना पूंजी का समायोजन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट, ये तुम्हें आता है अच्छे से। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नया अनुपात, या हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 2:2:1। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सी की पूंजी। बताओ सी की पूंजी कितनी है, तो 40,000। और सी का हिस्सा, हम सी को कितना हिस्सा दे रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 1/5। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फर्म की पूंजी ज्ञात करेंगे। अब फर्म की पूंजी कैसे निकालेंगे, तो 40,000 इंटू 5/1, तो ये आ जाएगा 2 लाख। ये क्या आ गया, ये आ गई पूरे फर्म की पूंजी आ गई। अब ये हम क्या करेंगे, तीनों साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसके बाद क्या निकालना है हमें, ए की कैपिटल 2 लाख। 2 लाख में ए का हिस्सा कितना है, तो 2/5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 4 2 ज़ा 80, तो इसमें आ जाएगा 80,000। फिर हम सेम वैसे ही क्या निकालेंगे, बी की कैपिटल है 2 लाख। 2 लाख इंटू वही 2/5, तो इसका भी आ जाएगा 80,000। और सी की पूंजी, तो सी कैपिटल वो आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख को हम लोग कितने से करेंगे, 1/5, तो ये आ जाएगा 40,000। तो अब ये इनकी पूंजी आ गई। मैंने सिखाया था जो भी उनकी पूंजी आएगी वो हमें क्या लिखना है, ये साझेदारों का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें अमाउंट आया है 80,000, फिर इसमें अमाउंट आया है 80,000, और इसमें अमाउंट आया है 40,000। अब हमें क्या करना है, साझेदार के पूंजी खाते को बंद करना है।
और जो भी बैलेंस आएगा, ठीक है, वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, नकद मतलब कैश में करना है। तो वो भी ये सीख लो। हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो करंट अकाउंट चालू खाते में किया था, और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हम कहाँ करेंगे, नकद में करेंगे। वो भी सीख लो। इसका मतलब अगर ये होने के बाद तुम्हें आगे के 4-5 क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करने हैं। मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और वो तुम्हें सेल्फ करने हैं। देखो क्लोज कैसे करना है, तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि ये टोटल नहीं, इधर की टोटल ज़्यादा है और यहाँ पे हो सकता है ये टोटल ज़्यादा। चलो कर लेते हैं एक एक। 90, 99, 1,05,000, 1,10,000, 1,14,500 इधर की टोटल है। 1,14,500 यहाँ पर भी आ जाएगा 1,14,500। फिर 1,14,500 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 86,000, तो ये आ जाएगा 500 रुपया। फिर ये 10, तो ये आ जाएगा 8, फिर ये माइनस करेंगे तो 2, ये आ गया 28,500। अब यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 28,500। ये कर लिया अपन ने। अब देखो टोटल इधर की ज़्यादा लग रही है, तो ये लिखेंगे हम लोग 84,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 84,000। अब इधर की टोटल करते हैं 40, 46, 50, 53। तो 84,000 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 53,000। तो ये बैलेंस बचेगा 31,000। यहाँ पे बैलेंस बच रहा है, तो 31,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, ये साइड अगर बैलेंस आएगा तो क्या लिखना है, बाई कैश, और अगर ये साइड बैलेंस आएगा तो हमें क्या लिखना है, टू कैश। ये ध्यान रखना है हमें। वो ये साइड बैलेंस तो बाई कैश और ये साइड बैलेंस आएगा तो टू कैश, बिकॉज हमें समायोजन किस में करना है, नकद में करना है। अब टू कैश का मतलब क्या है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश में से माइनस करेंगे। और बाई कैश का मतलब क्या है, अपने पास पैसा आ रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे। तो 31,000 जोड़ देंगे और 28,500 माइनस कर देंगे। तो देखो अपने कैश का जो बैलेंस है हम लोग यहाँ पर 31,000 को जोड़ देंगे और 28,500 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस करके हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो अपनी कैपिटल अकाउंट आई थी वो लिख देते हैं पहले। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, इनकी ए की पूंजी आई थी 80,000, बी की भी पूंजी 80,000 और सी की पूंजी है 40,000। ये तीनों का टोटल आ जाएगा 2 लाख। चलो फाइनल अपना डेस्टिनेशन कि क्या अपना आंसर राइट है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश को प्लस माइनस कर देंगे। देखो 25, 30 और ये 40 करेंगे तो 70 में, और ये कितना ऐड कर देंगे हम लोग, 2,500, तो ये आ जाएगा 72,500। अब टोटल करते देखो 2,60,500 इधर की टोटल है, 2,60,500। इधर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, रफ में कर लेंगे। 72,500 और 72,500 इसमें हमें प्लस करना है 57,000 प्लस करेंगे। फिर 1,31,000 कर देंगे, ये आ जाएगा 500, फिर 0, फिर ये आ जाएगा 6 और ये 2,60,000। बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट टोटल मैच हुई है, 2,60,500। तो ऐसा भी तुम्हारा भी सब आंसर एक ही बार में तुम्हारा क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा कि जो पूंजी का समायोजन हमें करना है वो किस में करना है, नकद में करना है। और लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो किस में किया था, चालू खाते में किया था। ठीक है, चलो अब ये नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे के क्वेश्चंस मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हें वो सारे क्वेश्चन सेल्फ करके मुझे सेंड करने हैं। देखो तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है, कहाँ तुम्हारा टैली नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें सारा क्वेश्चन जो समझाऊंगा वो एक एक एडजस्टमेंट के साथ सिखाऊंगा, लेकिन सॉल्व अब तुम्हें करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये है तुम्हारे पेज नंबर 88 पर। देखो क्वेश्चन मैं पूरा रीड कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से एक एक एडजस्टमेंट में समझाऊंगा। M&N एक फॉर्म में समान अनुपात में साझेदार है। सबसे पहले इनका रेशो क्या है, इक्वल। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। एक बैलेंस शीट हमें दी गई है। कैश इन एंड इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जनरल रिजर्व बांट देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस शीट वाला पार्ट। अब देखते हैं एक एक एडजस्टमेंट। उन्होंने ओ को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। ठीक है,
देनदारों पर 10% वार्षिक दर से डूबत ऋण आयोजन बनाया जाए। ठीक है, बना लेते हैं। ये डेटर्स पे क्या लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे। फर्नीचर का मूल्य 25% से कम किया जाए, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, 25% से घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे। विनियोगों का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट अपने को 5,000 से क्या करना है, बढ़ाना है। फिर ओ 25,000 पूंजी लाएगा तथा उसे लाभों में 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। तो ओ कितना ला रहा है पूंजी, 25,000। ये तुम्हें आता है, क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग एक तो अपने कैपिटल में प्लस कर देंगे और सेकेंड कैश में प्लस कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे तथा उसे लाभों में 1/3। फिर 5,000 ख्याति के लिए आएगा, तो ये 5,000 भी हम लोग क्या कर देंगे, कैश में प्लस कर देंगे और ये हम पुराने साझेदारों में, या फिर कह सकते हैं हम लोग त्याग, जिसने भी साझेदार ने त्याग किया उनके साझेदारों में बांट देंगे। एक लेनदार 1700 का है जो मृत है, भविष्य में इस खाते पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। मतलब एक लेनदार जिसको हमें 1700 रुपये चुकाने थे, वो कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो अब हमें उसे कोई पैसा नहीं चुकाना है, तो अपने क्रेडिटर्स पे एक डॉट लगा देंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एकस्व मूल्यहीन है, मतलब पेटेंट्स, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो पेटेंट्स को हमने को क्या करना है, राइट ऑफ, अपने बिजनेस से इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए, तो भवन में हम लोग क्या करना है, 25% हम जोड़ देंगे। फिर स्टॉक का मूल्य 9,000 तक कम करना है, तो स्टॉक देखो 9,000 तक कम करना है, यहाँ पे 10,500 है, अब उसका मूल्य हमें 9,000 रखना है, तो बाकी का अमाउंट क्या आ जाएगा, अपने लिए लॉस आ जाएगा। पुराने साझेदारों की पूंजी उसी के आधार पर समायोजित की जाएगी, मतलब हमें यहाँ पे पूंजी का समायोजन करना है। और क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हमें इसका एडजस्टमेंट किस में करना है, तो हमें इसका एडजस्टमेंट करना है अपने कैश में। ठीक है, कैश में कैसे करना है, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ा है। तुम लोग अब ये क्या करो, ये क्वेश्चन को खुद से एक बार करने की ट्राई करो। ठीक है, करना कोशिश, और अगर हो जाए तुम्हारा ये जो बैलेंस जो दिया हुआ है यहाँ पे आ जाए तो मुझे सेंड करना, और अगर नहीं भी आए तो भी सेंड करना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि तुम लोग ने कहाँ पर मिस्टेक करी है। कोई भी एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया, सीधा फ़ोन उठाओ, फ़ोन नंबर डायल करो मेरा, और तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, खुद से करो एक बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमने रीड कर लिया था, सारे डॉट्स हमने लगा दिए थे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पोस्टिंग करते जाना है। चलो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। ना कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है 1500, तो वो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे डॉट है, इन्वेस्टमेंट पे डॉट है तो हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे 30,000, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद है डेटर्स, डेटर्स पर भी डॉट है, इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, ये आ गया 57,000। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर पे भी हमने एक डॉट लगाया था, फर्नीचर है 4,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद है स्टॉक, स्टॉक पर भी डॉट है तो 10,500, ये इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर इसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग पर भी डॉट लगाया था तो ये लिख दिया हम लोग ने इनर कॉलम में 30,000, फिर एक लाइन छोड़ दी। फिर है पेटेंट, तो पेटेंट भी हमने इनर कॉलम में लिख दिया, फिर 3,000 और एक लाइन हमने छोड़ दी। ठीक है, ये सारे एसेट्स हमने लिख दिया। फिर है लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में चलो पहले कैपिटल में लिख लेते हैं। तो कैपिटल है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल इसका दिया हुआ है 30,000 और इसका दिया हुआ है 20,000, ये दोनों कैपिटल हमने लिख दिया। फिर है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, तो बाई जनरल रिजर्व। इनका रेशो क्या है, समान अनुपात है, तो दोनों में आधा आधा बांट देंगे, इसमें आ जाएगा 4,000 और इसमें भी आ जाएगा 4,000। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो यहाँ पे ये भी हम लोग बांट देंगे बाई IFR, ये है अमाउंट 2,000, तो 1,000 इसमें और 1,000 इसमें, दोनों में आधा आधा बांट दिया। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये तो अपनी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 40,000। फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे एक डॉट लगा हुआ है, तो क्रेडिटर्स को हम लोग अंदर ही लिख देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। तो ये लिखने के बाद अभी हमारे सारे बैलेंस शीट वाले जितने भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब हमारा स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं।
उन्होंने ओ को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। देनदारों पर 10% वार्षिक दर से डूबत ऋण आयोजन बनाया जाए। तो हमें देनदारों पर 10% की दर से डूबत ऋण का आयोजन करना है। तो माइनस यहाँ पे कर देंगे प्रोविजन, और कितना आ जाएगा 10%। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5,700, और ये बाहर आ जाएगा 51,300। अब ये सेकेंड इफेक्ट, अपना एसेट कम हो रहा है। प्रोविजन अपने लिए क्या है, लॉस। तो लॉस को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये अमाउंट आ जाएगा 5,700। ये लिख दिया हमने प्रोविजन। फिर इसके बाद है फर्नीचर का मूल्य 25% से कम किया जाए। तो फर्नीचर का मूल्य हमें 25% से कम करना है, तो अपने लिए क्या होता है वो डेप्रिसिएशन। हाथ से लगा देंगे, 25% कितना आएगा 1,000, बाहर बच जाएगा अपना 3,000 ना। ये भी लॉस, तो लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट, और ये 1,000 का अपने लॉस हो गया। ठीक है। फिर फर्नीचर के बाद है विनियोग का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए। विनियोग पता है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अपनी वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रीवैल्यूड 5,000 बढ़ा दो, तो बाहर कितने आ जाएगा 35,000। इसका सेकेंड इफेक्ट अपने लिए फ़ायदा, तो बाई इन्वेस्टमेंट, और वैल्यू बढ़ गई है तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। फिर है ओ 25,000 पूंजी लाएगा। तो हम लोग ओ की पूंजी हम लोग क्या करेंगे, कैश में जोड़ देंगे। 25,000 हमने कैश में जोड़ दिया, और सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिख देंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में, बाई कैश अकाउंट। ए के अकाउंट में, ओ के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 25,000। फिर है तथा उसे लाभों में 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, और 5,000 ख्याति के लाएगा। तो 5,000 वो किसके ला रहा है, ख्याति के, तो वो भी कैश में जोड़ देंगे एक बार तो। और फिर ये हम दोनों में बांट देंगे ना। अगर नया अनुपात दिया होता तो हम लोग क्या निकालते, त्याग का अनुपात, और अगर नया अनुपात नहीं दिया है तो जो हमारा पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात है। तो इनका पुराना अनुपात क्या था, बराबर बराबर था, तो ये भी दोनों में हम क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। तो 2,500 और 2,500। फिर इसके बाद है एक लेनदार 1,700 का है जो मृत है, भविष्य में इस खाते पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। तो हमें लेनदार से हमें 1,700 रुपये अब नहीं चुकाना है, तो ये अपने लिए क्या हो गया फ़ायदा, रीवैल्यूड लिख लो या रिटर्न ऑफ लिख लो। 1,700 रुपये का अपना कुल फ़ायदा हो गया है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा, ये बचेगा 34,300, 34,300। ठीक है ना। इसका सेकेंड इफेक्ट, अपनी लाइबिलिटी कम हुई है। लाइबिलिटी कम हुई तो अपन कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट है अपने लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स, और ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1,700। ठीक है। फिर इसके बाद है भविष्य में इसका, तो ये हो गया एकस्व मूल्यहीन है, मतलब पेटेंट्स, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस कर देंगे वैल्यूलेस, मतलब इसकी वैल्यू पूरी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। तो हमने एसेट को राइट ऑफ कर दिया, मतलब अपने एसेट पूरे ज़ीरो हो गए। तो लॉस अपने लिए यहाँ पे लिख देंगे टू पेटेंट अकाउंट, कितने का लॉस हो गया अपना, 3,000 का लॉस हो गया है। फिर है भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए। तो भवन मतलब बिल्डिंग, इसका हमें बढ़ाना है, तो हम क्या लिखते हैं, एप्रिसिएशन। कितने से बढ़ाना है, 25%, तो वो कितना आ जाएगा 7,500, और बाहर बढ़ा कर लिख देंगे हम लोग 37,500। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, अपना वैल्यू बढ़ रहा है बिल्डिंग का, तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, बाई बिल्डिंग कितना आएगा 7,500। फिर बिल्डिंग के बाद है स्टॉक का मूल्य 9,000 तक कम करना है। मतलब पहले 10,500 था, अब इसका मूल्य कितना हो गया है 9,000। तो अपने को कम कितना करना है 1,500। तो इसमें क्या लिख देंगे, डेप्रिसिएशन लिख लो, रीवैल्यूड लिख लो, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। अब स्टॉक अपना कम हो रहा है तो अपने लिए क्या है, लॉस। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू स्टॉक, और अमाउंट आ जाएगा ये 1,500। फिर इसके बाद है पुराने साझेदारों की पूंजी उसी के आधार पर समायोजित की जाएगी। मतलब ये हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और कुछ भी नहीं दिया है तो हम किस में करेंगे, नकद में करेंगे। चलो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। तो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है, कौन सा ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, 5, 6, 13, 14,200, इसकी टोटल आ रही है 14,200, और इधर की भी टोटल हमने लिख दी 14,200। फिर इधर की टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,200। तो इसका बैलेंस कितना बच गया, 3,000। ये 3,000 को हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पर तो क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
दो साझेदार है M और N, और ये हमें आधा आधा बांटना है, तो इसमें 1500 और इसमें भी 1500। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें 1500 और इसमें भी 1500। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बाकी है, कैपिटल एडजस्टमेंट बाकी है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें नया अनुपात निकालना पड़ेगा। नया अनुपात निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलो, नया अनुपात तुम्हें निकालने आता है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम निकाल रहे हैं। नया अनुपात कैसे निकालते हैं, पहले ओ का हिस्सा, ओ का हिस्सा, ओ को हम कितना दे रहे हैं, 1/3। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। वो कितना आएगा, 1 - 1/3, तो ये कितना बच जाएगा, 2/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, एम का हिस्सा निकाल लेंगे। एम का हिस्सा कैसे, पुराना अनुपात कितना था उसका आधा इंटू 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, 2/6। फिर एम के बाद है एन का हिस्सा, वो भी यही आएगा 1/2, और ये 2/3, तो ये भी यही आ जाएगा 2/6। और ओ का हिस्सा, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 1/3, तो ये 6 करने के लिए अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आ गया कितना, 2/6। तो इनका जो नया अनुपात आया वो कितना आया, 2, 2 और 2। अब ये सब कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1, 1, 1। मतलब नया अनुपात कितना है उनका, सबका बराबर बराबर आया है। अब वर्किंग नोट 2 हम क्या निकाल रहे हैं, पूंजी का समायोजन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ओ की पूंजी। देखो, ओ की पूंजी कितनी है, 25,000, और हमें क्या चाहिए, ओ का हिस्सा। ओ को हम कितना दे रहे हैं, 1/3। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। फर्म की कुल पूंजी कैसे, 25,000 इंटू इसके हिस्से को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 75,000। अब ये आ गई फर्म की कुल पूंजी। अब इसमें से हम किसका निकालेंगे, एम की पूंजी कितनी है, एन की कितनी है, और ओ की कितनी है। बहुत आसान है, देखो 75,000 इंटू क्या करना है, इनका ना नया अनुपात निकाला वो लेना है, 1/3, तो कितना आ जाएगा, 25,000। तीनों का 1/3 है, इसका मतलब एम एन की पूंजी, ओ की पूंजी, सबकी कितनी आएगी, 25,000 ही आएगी। एन की पूंजी भी कितनी आएगी, 25। ओ की निकालने की ज़रूरत नहीं है, दे रखी है अपने को, फिर भी लिख लो यहाँ पे 25,000। अब ये जो आंसर आया ये अपने लिए क्या है, तीनों की पूंजी आ गई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, समायोजित पूंजी आ गई। अब इसका इफेक्ट हम लोग कैसे देंगे, सबसे पहले उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तीनों की पूंजी आ गई 25,000, इसमें भी 25,000 और इसमें भी 25,000। अब पूंजी खाते को बंद करो, पूंजी खाते को देखो बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पे ही ज़्यादा है, ये भी यही ज़्यादा है, 30, 34, 35, 36, 35 और 4 40, 39,000 ये आ गया, 25 और 4 29,000 ये आ गया, और यहाँ पर 25,000। ये सेम टोटल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 39,000, 29,000 और 25,000। फिर यहाँ पर अपन क्या आ जाएगा, बैलेंस कैश में, कुछ नहीं बोला तो कैश में कर लेंगे। फिर ये बैलेंस कितना बच जाएगा, इसका बच जाएगा 14,000 और ये बच जाएगा 4,000। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, टू कैश। टू कैश मतलब अपने कैश में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 14,000 माइनस हो जाएगा और ये 4,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना कैपिटल का जो बैलेंस है वो लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट एम एन और ओ, तीनों की अमाउंट आई थी 25,000, ये 25, इसका भी 25 और ये भी 25, तो ये फाइनल आंसर आया 75,000। फिर अब ये टोटल करेंगे, देखते हैं कि अपनी टोटल सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। पहले कैश का बैलेंस निकाल लेंगे, तो देखो 1500, फिर है 30,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 18,000, तो कैश का बैलेंस आ गया है 13,500, ये कैश का बैलेंस है। अब हम लोग ये टोटल करेंगे, 13,500 प्लस 35,000 प्लस 51,300 प्लस 12,000 प्लस 37,500, ये आ रहा है टोटल 149,300।
तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1,49,300। और सेम हम लोग लाइबिलिटी की करेंगे 40,000 प्लस 34,300 प्लस 75,000, तो ये भी अपना टोटल आ रहा है 1,49,300। अब इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट है और एक ही बार में अपना ये टैली हो गया। ठीक है, चलो नोट डाउन करो तुम लोग भी।